हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक के फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं उसमें खाता खुलवाने के, तो आपको कौन कौन से उसके प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और इसके कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे बैंक में सबमिट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में दिखे और आप तुरंत हमारे जो भी वीडियो हो वो आप तुरंत देख लें। तो चलिए हम ये पूरा ऑफिस के लिए ही छोड़ देते हैं, ये टोटली ऑफिस यूज है। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है इसको लिखा हुआ है, स्टेपल करके आपको मैनेजर के पास सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पे आ जाता है आपके पास एनआरई एंड एनआरओ। तो आप एनआरई पहले समझ लेते हैं। एनआरई जैसे हो गया कि मान लीजिए मैं एक इंडियन हूँ और यूएस में शिफ्ट हो गया हूँ, तो जितने भी मेरे डिविडेंड और पेमेंट, जितने भी हमारी इनकम होंगे इंडिया से, वो कैसे हम यूएस ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको एनआरई एंड एनआरओ दोनों खुलवाना होता है। लेकिन आपको यहाँ पे केवल आप इंडिया के अंदर ही हैं, आपको किसी भी फॉरेन कंट्री से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे एनआरओ ही टिक लगाएंगे। अगर ज़्यादा आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो आप यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लें, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में। अगर मैं इसको पूरा डिस्कस करूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम पहले पूरा फॉर्म को ही भर लेते हैं, उसके बाद से हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर हम जो भी ये फॉर्म फिल करेंगे वो टोटली ब्लॉक लेटर्स में होगा, ताकि एकदम विजुअल लगे मैनेजर को, ताकि कोई भी अगर इनकरेक्ट हो उसको मैनेजर आपको वो सही करके बताए। तो यहाँ पे प्रीफिक्स यानी मिस्टर या सर आप जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगाएं। उसके बाद से फुल नेम लिखें आपका जो भी है, जैसे यहाँ पे दिया है अजय राम मिश्रा, तो यहाँ पे आप अजय लिख देंगे, फिर एक ब्लॉक छोड़ के राम, फिर एक ब्लॉक छोड़ के मिश्रा। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों लोग का जिनके जिनके साथ खुलवा रहे हैं उनका लिख दें, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल ही बता रहा हूँ इंडिविजुअल के लिए कि पूरे प्रोसीजर कैसे हैं। और इसके बाद से आपको डेबिट कार्ड लेना है, तो यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड पे नाम जो भी लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा लें, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर लें, जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ। और आप मेल हैं तो मेल पे टिक लगा दें, फीमेल है तो फीमेल पे। और स्टेटस आप यानी एनआरई है एनआरओ, तो यहाँ पे आपको ये छोड़ देना है क्योंकि आप इंडियन के लिए खोलना है, तो स्टेटस यहाँ पे एनआरओ है, तो आप यहाँ पे एन पे टिक लगा देंगे। फिर आप आ जाते हैं एड्रेस पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है कि ओवरसीज एड्रेस। जैसे मान लीजिए मैं माइग्रेट होकर, मेरा गांव है कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट में, और मैं माइग्रेट होकर किसी शहर में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुशीनगर से माइग्रेट होकर गोरखपुर में चला जाता हूँ, तो मैं गोरखपुर में अगर वहाँ पे अकाउंट खुलवाता हूँ तो यहाँ पे उसके लोकल एड्रेस को यहाँ पे मैं लिखूंगा, और जो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा और लोकल एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा। अगर बाय द वे मेरा लोकल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा रहूंगा वो लिख दूंगा और यहाँ पे टिक लगा दूंगा, जो भी ये एज यूजुअल यहाँ पे आ जाएगा, ये जो भी एड्रेस आपका होगा। उसके बाद से आप आ जाए तो नीचे देखते देखते हैं कि यहाँ पे मदर्स नेम, आप यहाँ पे मदर्स नेम लिख देंगे अपना, जो भी आप है केवल फर्स्ट ब्लॉक में। और इसके बाद से कोई आईडी आप दे देंगे, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और उसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नॉमिनेशन। आप नॉमिनेशन आप यानी पापा मम्मी भाई बहन आप जिसको भी बनाना चाहते हैं उसको ले लें नॉमिनेशन, और नॉमिनी नेम लिख दें। अगर आपकी माता को अपने बनाना चाहते हैं तो अपने माता के, अगर अपने वाइफ को बनाना चाहते हैं तो वाइफ की, और या जो भी रिलेटेड है आप जो कोई नॉमिनी अगर आप लेना चाहते हैं उसको। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आप किस में करना चाहते हैं, तो आप जैसे आप जा रहे हैं एनआरओ खुलवा रहे हैं तो आपको रुपीज ही यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रुपीज ही देना होगा। और आप जैसे हम एचडीएफसी बैंक में जब भी हम खाता खुलवाते हैं तो एटलीस्ट 10,000 रुपये हमें जमा करना रहता है, तो यहाँ पे हम उतने अमाउंट डाल देंगे 10,000। फिर कैश, अगर कैश में देना चाहते हैं तो कैश टिक लगा दें, अगर चेक में देना चाहते हैं तो चेक पे टिक लगाएं और यहाँ पे चेक नंबर जरूर भर दें और डेट यहाँ भर दें। और ड्रॉन किस बैंक से, फॉर एग्जांपल एसबीआई और पीएनबी बैंक से दे रहे हैं तो यहाँ पे उस एसबीआई अकाउंट का एसबीआई का लिख दें या पीएनबी का। फिर और ब्रांच आप किस ब्रांच से हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुशीनगर का है तो कुशीनगर दुधई, तो यहाँ पे कुशीनगर दुधई का भर दें। और यहाँ पे आ जाए
चेक शुड बी क्रॉस्ड एसी पेवी एंड ड्रॉन बाई HDFC बैंक लिमिटेड। कस्टमर नेम, आप यहाँ पे कस्टमर नेम जो भी जिस चेक से जमा कर रहे हैं यानी उस नाम का, जैसे आपको वहाँ पे दिया अजय राम मिश्रा, तो अजय राम मिश्रा अगर सब दे रहे हैं HDFC बैंक में तो आप यहाँ पे अजय राम मिश्रा ही लिखेंगे। फिर आ जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेमेंट, ये तो आपका हो गया। फिर अमाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, आप सिंगल है तो सिंगल ही NRO पे टिक लगाएंगे। आइदर एनी वन सर्वाइवर नो, ज्वाइंटली भी आपको नहीं खुलवाना है। और यहाँ पे POA, ये यहाँ पे प्लीज टच नो, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे आ जाए पैन नंबर, ये अपना पैन नंबर अगर नहीं है तो फिर फॉर्म 61 भर दें फॉर्म 61 पे। और पैन नंबर ये तो ज्वाइंट के लिए हो गया, केवल आपको इससे मतलब है। फिर आप आ जाए नीचे तो सोर्स ऑफ फंड्स, आपको कहाँ से पैसा, आपको इनकम कहाँ से होता है, बिजनेस या सैलरी या फिर जो भी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो सिंपल यहाँ पे अदर पे टिक लगा दें। आपको बैंक से कोई इशू नहीं होगा, आपको बस आप कैसे भी पैसा जमा करें और कुछ भी। और यहाँ पे आपका ATM कार्ड से रिलेटेड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको जो भी वीजा गोल्ड, यानी जैसे आप जानते हैं ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेशनल करना है तो आपको मास्टर कार्ड वीजा ही लेना पड़ता है, तो आप इसके लिए वीजा पे टिक लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेटर नाम, अगर आप उस पे ATM कार्ड पे नंबर के साथ साथ नाम भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें। और उसके बाद से आपका आ जाता है नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो हो गए गूगल पे, फोन पे, ये लिमिटेड है। वन पे अगर आपको एक दिन में 5 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करने हैं जैसे मान लीजिए, तो उसके लिए आपको NEFT ही करना पड़ता है। और NEFT आपको हाल ही में 25 लाख तक एक्सटेंड कर दिया है ट्रांजेक्शन करने के लिए 1 डे में। तो आपको NEFT के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसके लिए आपको ये देख लीजिए email ID भी दिया हुआ है, राइट। तो आपको इसको भी ब्लॉक लेटर में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एप्लीकेंट, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो जैसे मेरा है ईमेल आईडी, जैसे इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है ajrammisra.abc.in, तो सिंपली आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे टिक NRO ही लगाएंगे ताकि ये सारा, और उसके बाद से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद से आप आ जाए ईमेल लेटर्स, अगर ईमेल पे अगर कोई भी बैंक के द्वारा कोई भी मैसेज, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचाना हो तो यहाँ पे आप, ताकि आप कोई भी ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो आपके ईमेल पे वो रिसिप्ट आ जाए, तो उसके लिए भी आप ईमेल यहाँ पे अपना दे देंगे। और उसके बाद से आ जाए द एवरेज क्वालिटी बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर द अमाउंट इज RS। आप कितना अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है यानी एनुअल, मंथली, ईयरली, आप इस बेसिस पे यानी कितना आप उसमें अपने अकाउंट में परमानेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5000 या 10,000, मैक्सिमम 10,000 होता है गाइस, 5000 से नीचे नहीं, 10,000 ही आप यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल की केवल बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल की एक फोटो लगा देंगे, आप पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं साइन, तो आप यहाँ पे आप साइन कर देंगे। अब इंडिविजुअल, अगर आप ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो ये ज्वाइंट का वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो आप इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये 3 लोगों का हो जाएगा, तो 3 लोगों की सारी जो एक इंडिविजुअल की जो उतनी भी प्रोसीजर है उतने सेकंड की भी फॉलो करनी पड़ेगी, फिर थर्ड की भी फॉलो करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप सब टिक लगा देंगे पढ़ के, और यहाँ पे आप इंडिविजुअल का नेम लिख देंगे, डेट लिख देंगे। फिर आप फॉर बैंक यूजर ने, ये आपको छोड़ देना है, ये बैंक सारा करेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर ये कि आप किससे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किस ईयर्स में है, मंथ्स, ये आपको भी बताना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे अदर। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है सिंस, यानी किस महीने से, और ईयर मंथ किससे, ये सारे आपको फिल कर देने होंगे जो भी डेट होंगी आपके पास। फिर आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपको छोड़ ही देना है। टाइप्स ऑफ कंपनी, आपके पास कोई कंपनी है तो वो भी कर देना है, नहीं है तो सिंपली अदर्स पे टिक लगा देना है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है डॉक्टर, CA और लॉयर, या फिर फार्मर, या फिर कोई कंट्रैक्टर, या जैसे अगर इसमें से भी आप कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे अदर लगा देंगे। और नेम ऑफ द करेंसी, आप करेंसी किस में, रुपीज़, तो यहाँ पे अगर आप इंडियन है तो आप रुपीज़ ही रखेंगे। फिर ग्रॉस एनुअल, आपकी
कितनी इनकम हो जाती है टोटली सॉल्वर में। तो आपका जैसे मान लीजिए 50,000 से कम, 50,000 से 1 लाख के बीच में, फॉर एग्जांपल किसी किसी के एनुअल, अगर एनुअल की बात करें तो सबका 5 लाख से 1 लाख, कोई भी छोटा छोटा अगर इसमें से हो तो ये HDFC बैंक में जाएगा ही नहीं खाता खुलवाने के लिए। तो मिनिमम आपका उसमें होता है 3 लाख से 5 लाख, आपको जो भी इच्छा अनुसार होगा वो आप यहाँ पे भर देंगे। तो थैंक यू गाइस, हम इस वीडियो में जाने कि कैसे HDFC बैंक के अकाउंट में HDFC बैंक में खाता खुलवाने के फॉर्म को कैसे ऑफलाइन भरा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं इसके साथ आपको क्या क्या ले जाना है। तो आपके पास एक आधार कार्ड, फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेंगे, फिर बिजली का बिल ले लेंगे ताकि उसमें मीटर नंबर हो और आपका यहाँ पे एड्रेस हो, और कोई भी आईडी हो तो आप वहाँ पे ले लेंगे। थैंक यू गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और फिर गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।